Hello students. So today's topic is थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। ये जो टॉपिक है आपका ये नाइन्थ क्लास के लिए और 11th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इट वाज गिवन बाय जे थॉमसन इन 1904। दिस मॉडल इज़ कॉल्ड द वाटरमेलन मॉडल, या इसको आप रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, या इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। वाटरमेलन मॉडल क्यों बोलते हैं या रेजिन पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं? ये जो मॉडल है ये थॉमसन ने जो 1904 में दिया था, ये कुछ इस तरह का मॉडल है। इसमें थॉमसन ने बोला कि एटम इज जस्ट लाइक अ स्फीयर। दिस स्फीयर इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स विच आर एम्बेडेड इन दैम। जो आप डॉट्स देख रहे हैं ये समझिए कि एक वाटरमेलन की तरह है, उसके जो सीड्स होते हैं, या एक पुडिंग है उसमें कुछ रेजन्स हैं। तो उसी तरह से एक एटम भी स्फेरिकल होता है, जिसमें बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली यहाँ पे होते हैं, और जो बाकी पार्ट बचता है वो पॉजिटिवली चार्ज एक पार्ट बचता है। तो इसके दो पॉस्टुलेट्स हैं। According to this model, an atom is a sphere of positive charge in which the negatively charged electrons are embedded, just like the seeds of watermelon are raisins in the pudding. Second point is the amount of positive charge is same to the amount of negative charge. That is why the atom is electrically neutral. तो इसके दो ही पॉइंट हैं। एक तो जो इसमें एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, दे आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एंड सेकेंड पॉइंट इज दे आर इक्वल इन नंबर, सो विच अकाउंट्स फॉर द न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। दिस इज ऑल अबाउट द थॉमसन्स मॉडल। कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें कुछ लिमिटेशंस हम पढ़ेंगे। It failed to explain the stability of an atom because his model of atom failed to explain how a positive charge holds the negatively charged electrons in an atom. ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कैसे होल्ड करके रखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्यों एक जगह पे यहाँ पे हैं, इनकी पोजीशन क्यों फिक्स रहती है यहाँ पे, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। Thomson's model failed to explain the scattering of alpha particles by the thin metal foil. इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल। उसमें आप देखेंगे कि रदरफोर्ड ने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था और उसने एक नया मॉडल प्रपोज किया था एटम का। तो ये उसके जो रिजल्ट्स थे स्कैटरिंग लॉ के, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन इट्स सपोर्ट। Although Thomson's model was not an accurate model to account for the atomic structure, it proved to be the base for the development of other atomic models. तो हालांकि ये उतना मॉडल जो है इतना पॉपुलर नहीं हुआ, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी नहीं था, बट इस मॉडल ने एक बेस बना ली दूसरे मॉडल्स के लिए, दूसरे साइंटिस्ट के लिए, जो इस पे आगे वर्क कर सके। नेक्स्ट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। देखिए दिस मॉडल रदरफोर्ड मॉडल, इट वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1911। ही परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंटली उसने ये मॉडल दिया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक इसमें रेडियो एक्टिव सोर्स है। ये जो है बॉक्स आप देख रहे हैं, ये लेड का बॉक्स है, लेड बॉक्स पीवी, और ये अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से इमिट होते हैं। यहाँ बीच में कुछ स्लिट्स लगी हुई हैं ताकि एक बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्रिएट हो, और बीम के बाद इसको हमने फॉल कराया है गोल्ड फाइल पे। गोल्ड फाइल पे कराने के बाद कुछ यहाँ से जो है इमिशंस होती हैं, रेज इमिट होती हैं, कुछ बैक जाती हैं। तो ये इसका एक एपरेटस है, किसका, रदरफोर्ड मॉडल का। बेस्ड ऑन द अबो ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड प्रपोज द एटॉमिक मॉडल। अब ये मॉडल क्या है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें मैक्सिमम उसने क्या ऑब्जर्वेशन देखी कि मैक्सिमम रेज इसमें से पास हो गई, मैक्सिमम रेज इसमें से पास हो गई अनडिफ्लेक्टेड। बट कुछ रेज थी जिसमें थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन थी, और कुछ रेज थी जो बिल्कुल वापस चली गई सेम पाथ से। सो दिस इज द मॉडल ऑफ रदरफोर्ड।
तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इस सब से उसने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन क्या निकाली उसने, देखिए इस सब से उसने ये ऑब्जर्वेशन निकाली कि जो एटम है वो मैक्सिमम पोर्शन उसका खाली है। देखिए आप यहाँ से ये जो एरो है या ये जो एरो, ये रेज हैं, ये बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड जा रही हैं क्योंकि एटम का मोस्टली पोर्शन जो है वो खाली है। सिर्फ सेंटर में कुछ जो रेज जो डिफ्लेक्ट होंगी वो न्यूक्लियस के पास से निकलेंगी, क्योंकि ये भी अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव चार्जेस के होते हैं, न्यूक्लियस भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का, तो इसमें थोड़ी सी रिपल्शन होगी और ये थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगी, और वो जो पार्टिकल बिल्कुल सेंटर में स्ट्राइक करेगा वही यहाँ से वापस सेम पाथ से चला जाएगा। सो दिस इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। यही इस में भी कहा गया है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज concentrated in extremely small volume. He called this region of the atom as the nucleus. तो सेंटर में ही एक एटम के सेंटर में ही एक पार्टिकल होगा जिसको आप न्यूक्लियस बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज जो होता है। जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं सर्कुलर पाथ्स में, जिनको आप ऑर्बिट्स बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज and the nucleus being the densely concentrated mass of positively charged are held together by strong electrostatic force of attraction. तो जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो दिस इज द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इसकी कुछ लिमिटेशंस ये हैं, लिमिटेशंस ये हैं कि एक तो ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फर्स्ट लिमिटेशन इज प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते कैसे हैं ये उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कि कहाँ होते हैं, कैसे रिवॉल्व करते हैं, प्रॉपरली उनकी पोजीशन क्या है उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया। दूसरा, एक मैक्सवेल का मॉडल है, मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है या सर्कुलर मोशन में है तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करती रहेगी। कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसको एनर्जी रिलीज़ करनी है। कोई पार्टिकल अगर ऐसे घूम, ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना है तो कंटिन्यूसली उसको एनर्जी लूज़ करनी पड़ेगी, और अल्टीमेटली लूज़ करते 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 वो अल्टीमेटली न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक कर जाएगा। बट इसलिए ये जो एटम है अगर वो स्ट्राइक कर गया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते अगर अल्टीमेटली न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक कर गया तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, एटम स्टेबल नहीं रहेगा। बट वी नो एटम इज स्टेबल, एटम तो एक स्टेबल चीज़ है। इसीलिए ये जो मॉडल है आपका, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। थर्ड जो इसकी लिमिटेशन है कि इट वुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। आगे हम फर्दर पढ़ेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं, चाहे वो जो हाइड्रोजन है या जो हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स हैं, वो एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो वो लाइन स्पेक्ट्रम किसकी वजह से बनता है वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो दिस इज अवर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम।